Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology. फ्यूचर वॉर्स कैसे बदल रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि फ्यूचर वॉर्स के बारे में बात की जाती है और उसमें एजेंटिक एआई का क्या रोल है। अब एक कलयुग है, यहाँ पे वॉर्स मशीन के थ्रू ही लड़े जाने वाले हैं और मैं देखता हूँ कि यूएस का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी इस दिशा में हो रहा है, क्योंकि लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर कौन से सोल्जर्स आप भेजेंगे। तो ये मोस्टली इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, अमेरिकन्स में है, जहाँ पे फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए बात की जा रही है। क्योंकि अगर अमेरिका का इतिहास देखेंगे तो यहाँ पे एंग्लो सैक्सन्स के अलावा कोई और ट्रूप्स ज़्यादा रहते नहीं है, बिकॉज दे वांट टू रिक्रूट ओनली दोज पीपल इन देयर आर्मीज, क्योंकि बाकियों पे ट्रस्ट नहीं करते। तो इसलिए इस तरह की बातें हो रही है टेक्नोलॉजी की, फोर्स मल्टीप्लायर्स, और जो दूसरों पे आघात करे, मशीन से आघात करे। तो ये सिनेरियो डिस्कस किया जा रहा है वेरियस फोरम्स में। तो पेंटागन ने डील साइन किया, एआई डील साइन किया ओपन एआई के साथ, गूगल के साथ, XAI के साथ और एंथ्रोपिक के साथ, और ये 4 कंपनीज के साथ साइन किया। तो और ये सब बना रहे हैं और ईच कंपनी को दिया गया $200 मिलियन एजेंटिक एआई, जो जिसको बोलते हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम विद नो ह्यूमन इनपुट। तो ये डिसीजन मेकिंग है, इट विल यूज दोज LLMs, उनके लिए नए LLMs भी बनाए जाएंगे ताकि सो दैट दे कैन हैव मोर सिचुएशनल अवेयरनेस, मोर पावरफुल देन एनीथिंग सिविलियंस है। सिविलियंस की जो सामान्य लोगों के पास हैं एआई टूल्स, उससे ज़्यादा पावरफुल, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड, और इनको कनेक्ट किया जाएगा सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से, और ईच मशीन विल कैरी देयर ओन वर्जन सो दैट इन केस दिस ए डिसकनेक्शन, तो पहले से जो इन्फॉर्मेशन फीड है वो उसको फॉलो करे। और ये इतना एडवांस्ड है कि नाउ दे कैन, कोई भी अगर 4 सिस्टम्स उड़ रहे हैं हवा में, दे कैन कलेक्टिवली डिसाइड, एक इनपुट दिया गया है कि दिस टारगेट इज देयर, दे कैन डिसाइड कि कौन सा सिस्टम अटैक करेगा, किसी को पता नहीं। और मतलब मतलब किस तरह एआई डिसीजंस होंगे, कॉम्बैट, लॉजिस्टिक्स, सर्वेलेंस एंड ऑल्सो टारगेटेड पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स, इसके लिए है। तो कि मतलब कि जो सिस्टम्स हैं वो बैटलफील्ड एनालिसिस भी करेंगे, दे विल करेंगे, और वेपन्स कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, मतलब शस्त्रों को किस तरह एक साथ कनेक्ट किया जाए। और दूसरा, रिकमेंडेशंस भी किए जाएंगे ऑन ए ग्राउंड बेस्ड ऑपरेटर को कि वो डिसीजन ले फाइनली कि क्या उसको करना है। तो वो भी ह्यूमन एलिमेंट भी कंबाइन किया, मतलब हाइब्रिड है। और अंडर द AGI का प्रिपरेशन है, ऑगमेंटेड जनरल इंटेलिजेंस का प्रिपरेशन है। तो यहाँ पे ओपन एआई का है, ओपन एआई फॉर गवर्नमेंट, उसने लॉन्च किया है। और फिर एंथ्रोपिक ने किया है क्लाउड गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर इंटेलिजेंस, क्लाउड गवर्नमेंट, क्लाउड CLUDE, क्लाउड गव फॉर इंटेलिजेंस। XAI जो एलोन मस्क का है, उसने लगाया है ग्रॉक फॉर गवर्नमेंट। और गूगल जो है TPUs दे रहा है अपने का, सेम चिप्स दैट ट्रेन जेमिनी, जो परफॉर्मेंस यूनिट से दे रहा है। तो अब GPU एंड TPU। तो नाउ द पेंटागन ने जो 2021 में बनाया था डिजिटल ऑफिस एंड AI ऑफिस, और उनका गोल क्या है, एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम्स, रिड्यूस ह्यूमन बर्डन एंड वॉर टाइम AI एट स्केल। ओपन AI जो है एडमिन टूल भी बना रहा है, इंटेल टूल्स भी बना रहा है। एंथ्रोपिक जो हमें अभी ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है US नेशनल सिक्योरिटी के लिए। XAI जो है DoD और GSA के साथ इंटीग्रेशन कर रहा है। और गूगल इज हार्डवेयर प्लस एंटरप्राइज इंटीग्रेशन, वो गूगल कर रहा है, बिकॉज गूगल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI इन टर्म्स ऑफ डेटाबेसेस। गूगल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, और जेमिनी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। एफिशिएंट इतना नहीं दिखता, बट इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, मतलब इट सेल्फ इज पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है। आप समझ सकते हैं कि हर कोई व्यक्ति गूगल यूज़ करता है, गूगल क्लाउड, गूगल दिस, गूगल एप्स, गूगल वर्ड, ये सब यूज़ करता है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कहीं पर भी नहीं है। तो और ये सब जो है ऑपरेशनल है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ये सब ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द वॉर, जो दिख रहा है वो दिख रहा है AI फर्स्ट वॉर फाइटिंग, मतलब पहले AI की मशीन जाएंगी, ऑटोनोमस मशीन जाके युद्ध करेंगी। दूसरा है मशीन लेड स्ट्रेटजी, तीसरा है ऑटोनोमस थिंकिंग सिस्टम्स। तो ये
इट्स ए वेरी वेरी पहले हम बात करते थे आईओटी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, यहाँ पे कंप्लीट कोऑर्डिनेशन दिख रहा है थ्रू एआई। बड़ा इससे वेरी वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट एक तरीके से फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फ्रॉम द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी नेगेटिव है कि एथिकल रीजंस हैं बहुत सारे। जैसे कि धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो जैसे हम बोला जाता है शास्त्रों में, युद्धे च पलायनम, युद्ध कर रहे हैं तो पीठ मत दिखाना। यहाँ पे पीठ दिखाने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि पीठ ही पीठ है। तो लोग सामने आ ही नहीं रहे, मशीन्स के थ्रू लड़ाई हो रही है। लेकिन इस दिशा में सारी गवर्नमेंट्स मूव कर रही हैं, भारत भी उस दिशा में मूव करेगा। लेकिन भारत के पास वो सब कैपेबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि गूगल उसका स्टेटमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, एक्स उसका प्लेटफॉर्म नहीं है, और जो भी एक्स मॉर्फिक है वो भी उसका प्लेटफॉर्म नहीं है, और ओपन एआई भी उसका प्लेटफॉर्म नहीं है। तो भारत के लिए इस तरह का इंटीग्रेशन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और फ्यूचर में अमेरिका इन सब प्लेटफॉर्म्स को डिनाई भी करेगा। जैसे भारत को उसने ईपीएस डिनाई किया था, ये भी डिनाई करेगा। तो फ्यूचर वॉर्स में अगर, मतलब मुझे तो दिखता नहीं कि B2 बॉम्बर्स है, कोई भी मैन प्लेटफॉर्म का कोई रोल रहेगा। लेकिन फर्स्ट लेवल ऑपरेशन जो इस तरह का ऑपरेशंस होंगे, एंड दैट्स वेयर द वॉरफेयर इज चेंजिंग। दिस इज द 21st सेंचुरी वॉरफेयर जो अब शुरू हुआ है 2025 में। 2021 से शुरू हुआ, अब 2025 में इंटीग्रेशन हो गया। इन सब का आप एक्शंस देखेंगे थोड़े दिनों में, क्योंकि अमेरिका हर बार नए नए तरीके की मारने की टेक्निक्सों को इंट्रोड्यूस करता है। पहले उसने टॉमाहाउक मिसाइल्स का यूज़ पब्लिकली करना शुरू किया, बिकेम द मेन फोर्स टिल नाउ। अभी ईरान पे भी अटैक टॉमाहाउक के थ्रू किया उसने, प्लस उसने बाकी सिस्टम्स को लाइक इंटीग्रेटेड C4I सिस्टम्स को यूज़ किया, और अभी पूरी दुनिया फॉलो करती है कि किस तरह उस सिस्टम को कोऑर्डिनेट किया जाए। उसने ही शुरू किया प्रेडेटर मिसाइल्स के थ्रू, एंड लॉन्ग रेंज जो ड्रोन्स हैं अटैक करना, असैसिनेशंस करना, वो अभी भी इट हैज़ बिकम कॉमन, दूसरे देश भी खरीद रहे हैं। तो इसीलिए ट्रम्प ने बोला कि वो 20 साल आगे हैं दुनिया के। तो देखिए, अगर आप पूरा सिस्टम्स को देखें, जैसे कि फेसबुक हर कोई यूज़ करता है, गूगल हर कोई यूज़ करता है, माइक्रोसॉफ्ट हर कोई यूज़ करता है, और ये सारा डेटा इनके पास है। तो अगर फ़ोन पे आपने कहीं पे एक्टिवेट किया एप्पल क्लाउड या गूगल क्लाउड है, जो भी आपने एक्टिवेट किया ऑपरेटिंग सिस्टम, वो तुरंत वो सारा इंफॉर्मेशन इन सब जगह पहुंच जाएगा, एंड एज इट रीचेज एवरीवेयर उसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा और एक्शन शुरू हो जाएगा। तो वो सब डेटा को यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ बिकम्स ए वेरी बिग, मतलब मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स है आपके, इंडिविजुअल्स को टारगेट करने के लिए, या टीम्स को टारगेट करने के लिए, या सैटेलाइट डेटा को टारगेट करने के लिए। तो कोई भी जो दूसरा देश है उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो इट्स ए वंडरफुल अचीवमेंट दे हैव डन, बट दे हैव पब्लिश्ड इट, लेकिन पब्लिक इंफॉर्मेशन है ये। अब यहाँ पे भारत किधर है, ये सोचने की बात है। तो आपने देखा होगा कि IIT मुंबई के अपने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत सेंट्रिक डेटा है, विच इज़ मोर ऑपरेशनल फॉर द IOR रीजन, मतलब इंडियन ओशन रीजन में वो ऑपरेशनल है। लेकिन हमारे पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है द वे अमेरिकन्स हैव इट। अमेरिकन्स पे पूरी दुनिया का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पास है रीजनल इन्फॉर्मेशन। लेकिन रीजनल इन्फॉर्मेशन में भी हमने बहुत सारा इंटीग्रेशंस किया है, इस तरह का इंटीग्रेशंस किया है एजेंटिक AIs के थ्रू। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है नहीं, बट वॉट इन्फॉर्मेशन आई हैव इज़ वी हैव अचीव द एजेंटिक AI इन्फॉर्मेशन फॉर द ड्रोन स्वॉर्म्स, वो हमने अचीव कर लिया है। एंड बाकी उसका हमने एक्शन भी देखा पिछले सिंदूर ऑपरेशन में, बट दैट वाज अ प्रिलिमिनरी वर्जन। अब जो नया वर्जन जिस पे काम हो रहा होगा वो हो रहा होगा कि अनमैन्ड सिस्टम्स फ्रॉम द सी, फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम द एयर, ऑल थ्री का इंटीग्रेशन वो भारत भी कर रहा होगा। तो विच वे द वर्ल्ड इज गोइंग, ये समझने की बात है। और ये जो सिस्टम्स हैं ये 2021 से काम इन पर शुरू हुआ है, तो दिस मस्ट बी प्योरली मैच्योर राइट नाउ। लेकिन इनका अभी एप्लीकेशन टेस्टिंग कहीं पे हुआ नहीं है। वो शायद हम लोग को देखने को मिलेगा किसी मे बी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिले, या किसी और कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिले। सिमिलर सिस्टम्स रशिया के पास भी हैं, लेकिन उनका इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। सिस्टम्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। वी हैव नॉट सीन इट। और क्या हुआ भी होगा तभी हमको उसका ऑपरेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो we may see those similar systems developing for Russians also, with Chinese also,
क्योंकि अगर आपने देखा होगा कोई भी शो, ड्रोन शोज जहाँ पे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, कोऑर्डिनेटेड जो फॉर्मेशंस होती हैं स्काई में, दैट मीन्स दैट टेक्नोलॉजी इज देयर। तो अभी रिसेंटली भारतीय सेना ने भी स्वॉर्म ड्रोन्स को टेस्ट किया था ऑन द चाइनीज़ बॉर्डर, ऑल्सो इन लद्दाख में भी टेस्ट किया था उन्होंने। तो मस्ट बी वैलिडेटिंग दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पे एक रिमोट लोकेशन से इस पूरे को कोऑर्डिनेट किया जाए, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस। तो भारत का अप्रोच इज़ मोर डिफेंसिव, बट अमेरिका का अप्रोच इज़ मोर ऑफेंसिव कि ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध वो अमेरिका से दूर लड़े, अमेरिका से नहीं लड़े। प्लस उनके पास एक कैपेसिटी है लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस की, जिससे कि वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूरी पर जाके ऐसे कार्य कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूरी पर जाके। तो हाउ फार दैट विल गो और हाउ फार दैट विल बी सक्सेसफुल, वो देखना पड़ेगा। बट एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को मारना आसान हो गया है, लेकिन लोगों को जीना सिखाना बड़ा मुश्किल हो गया है। शायद हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें योग के लिए या किसी और पर सिखाने के लिए। योग तो पर्सनली करना पड़ेगा। तो इट विल बी ए फ्यूचर एंडेवर, मतलब उस तरह का एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। एंड तो मेरा तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, टू इंक्रीज़ द लाइफ, टू इंक्रीज़ द पीस, टू इंक्रीज़ हैप्पीनेस, टू इंक्रीज़, लेकिन वो बिना युद्ध के पॉसिबल भी नहीं है, वी ऑल नो दैट ऑल्सो। तो तो मेरा तो यही आशा रहेगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी बताइए, और हमारे चैनल पे जुड़िए और हम लोग को सपोर्ट भी करिए। वी नीड योर सपोर्ट बैडली। थैंक यू। नमस्ते।